हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। आज मैं फिर से एक नए प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाला हूं और प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है गाइस। मैं गॉड से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि कभी भी ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, और अगर हो जाता है तो फिर इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस। ठीक है, आज मैं बात करूंगा एडसेंस डिसेबल के बारे में। तो गाइज, एडसेंस डिसेबल एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ब्लॉगर जो होता है उस एक ब्लॉगर के पास एक ही एडसेंस हो सकता है और उसे अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद एक एडसेंस जो होता है वो फुल्ली एक्टिवेटेड होता है, और फुल्ली एक्टिवेटेड होने के बाद अगर वो डिसेबल हो जाता है तो काफ़ी दुख लगता है। इवन मैंने भी बहुत से लोगों को एडसेंस का अप्रूवल दिलाया, जिनमें से बहुत से लोगों का अभी नए नए जो ब्लॉगर हैं उनका डिसेबल हो जा रहा है अकाउंट। ठीक है, देखिए गाइज, डिसेबल होने का जो कारण है वो मूलतः जो कारण होती है, जो नए नए ब्लॉगर होते हैं जब उसका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है तो वो गलती क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट में खुद से वो विजिट करते हैं और देखते हैं कि एड कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये सब चेक करते हैं। इसी बीच में अगर गलती से अगर कोई भी एड अगर क्लिक हो जाता है तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने मोबाइल से ना करके, ठीक है, अपने आसपास में फैमिली मेंबर के मोबाइल से या फ्रेंड से कह करके वो चेक करवाते हैं और साथ ही साथ एड पर क्लिक भी करवाते हैं, यह चेक करने के लिए कि कितने पैसे आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एक बहुत ही सीरियस मैटर है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो गया है तो आप उसे सिक्योर रखें, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछतावा होगा। ठीक है, और खास करके अगर आप फुल्ली एडसेंस पे डिपेंड है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि एडसेंस डिसेबल का क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जा सकता है और कितना हद तक ये कारीगर होता है। ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जरूर मिल जाएगी। देखिए, सबसे तो पहले मैं जो है ना गूगल के सपोर्ट टीम का जो वेबसाइट है उस पर मैं जाता हूँ। इसके लिए आप भी जो है जा करके सर्च कर सकते हैं, वो गूगल एडसेंस सपोर्ट अगर आप लिख करके सर्च करते हो तो उसका हेल्प वाला यहाँ पर वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक बहुत सारे आर्टिकल्स इस मैटर पे दिए होते हैं, तो यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डिसेबल एडसेंस डिसेबल। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने फेस किया है, तो बहुत से आपको रिलेटेड आर्टिकल जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी मैं एक आर्टिकल यहाँ से उठा लेता हूँ, हाउ टू एनेबल डिसेबल्ड अकाउंट एडसेंस अकाउंट, आई एम नॉट गेटिंग सपोर्ट। ठीक है, और जाहिर सी बात है गाइज, अगर एडसेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप इन लोगों से बात कर सके। कोई ईमेल आईडी भी आपको नहीं मिलेगा, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इनसे बात करने के लिए वही आप बार बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं, जिसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान में देखिए, ये कहता है कि इसका एडसेंस जो वो डिसेबल्ड कर दिया गया है और इसे कहीं पे भी कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा जिससे एडसेंस टीम से वो बात कर सके। दूसरी बात गाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो एडसेंस डिसेबल हुआ था वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के कारण डिसेबल किया गया है। आपको मेल आ जाएगा किन कारण से डिसेबल किया गया है, तो वहां पे अगर इनवैलिड क्लिक, इनवैलिड ट्रैफिक या इनवैलिड एक्टिविटी का जो एरर अगर शो कर रहा है गाइज, तो फिर बहुत ही सीरियस मैटर हो जाती है। ऐसे केस में जो है दिक्कत हो जाता है एडसेंस को जो है रीएक्टिवेट कराने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या मिलता है, क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या इसे हम लोग फिर से रीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2% जो है बोलूंगा हाँ, और 98% बोलूंगा ना। ठीक है, आप इसे रीएक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। गूगल टीम का आप जिसका भी आर्टिकल पढ़ेंगे जो आंसर यहाँ से मिलता है वो आपको यही मिलेगा। आप देख लीजिए क्या लिखा है, इफ योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड बाय गूगल देन यू कांट रीएक्टिवेट इट। अगर आपका जो अकाउंट है वो गूगल के द्वारा अगर डिसेबल्ड किया गया तो आप उसे रीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इट इज बैंड फॉर लाइफ, ये लाइफ टाइम के लिए आपका बैन हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास अब ऑप्शन नहीं है कि आप इसे फिर से एक्टिवेट करा सको। दूसरी बात आप यहाँ पे देख लीजिए, आगे कुछ और भी मेंशन किया गया, द ओनली एक्सेप्शन इज व्हेन दे अलाउ यू टू अपील। हाँ, कुछ केसेस में क्या होता है कि गूगल टीम जो होती है वो आपको अलाउ करती है कि आप एक अपील फॉर्म जो भर सकते हैं, वो आपको एरर के पास अपील फॉर्म भरने का ऑप्शन देगा, साथ ही साथ आपको ईमेल
भी करेगा, लिखा रहेगा कि अगर ये बाय मिस्टेकली हो गया, यानी आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, गूगल की तरफ से बाय मिस्टेकली डिसेबल हुआ है, तो आप उसके लिए एक अपील कर सकते हैं। तो उसमें 2% चांसेस हो जाती है कि आपका जो है एडसेंस वो रीएक्टिवेट हो जाए। 98% आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे ये भी मेंशन किया गया, बट इफ यू वेयर टेस्टिंग द एड बाय सेल्फ क्लिकिंग, अगर आप एड को खुद से टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि एड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्लिक करने पे कितने पैसे मिल रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों से बोल के आप करवा रहे थे, फिर बोलता है कि देयर इज नो चांस दैट यू विल बी एक्सेप्टेड अगेन, तो फिर यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि एडसेंस आपको एक्सेप्ट करेगा, आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगा। तब तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्स मिलने वाली नहीं है, और कभी भी अब आपका एडसेंस जो है वो एक्टिवेट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, एडसेंस को सिक्योर रखें। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर पे अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल भी गया है, तो आप उसे मूव हो करके कोई प्रीमियम होस्टिंग ले लें, वर्डप्रेस यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने एडसेंस को बचा सकते हो। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपका भी एडसेंस डिसेबल हो चुका है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि किस तरह से अपील फॉर्म भरना है, तो मैंने उसके लिए वीडियो नहीं बनाया, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बट अपील फॉर्म से कोई फायदा होता नहीं है गाइज डिसेबल हो जाने के बाद में। ठीक है, जिन लोगों को 1 चांस दिया गया है अपील करने के लिए, उन लोगों के लिए 2% चांसेस होता है रीएक्टिवेशन का। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो जो है वो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो गाइज सिक्योर रखिए। ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, एडसेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, यूट्यूब से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।